नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं अब कर्नाटक के देवनागेरे शहर के जिले के चेन्नागिरी विधानसभा में हूँ। चेन्नागिरी विधानसभा वो है जो इस चुनाव की शुरुआत में ही मशहूर हो गई थी। इसलिए हो गई थी कि यहाँ के एक विधायक के यहाँ छापा पड़ने पर 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उनका बेटा कहीं काम करता था, उसका फॉलो करते हुए लोकायुक्त की पुलिस आई और छापे में 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। बाद में कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई, जमानत वगैरह मिली है, लेकिन वो अरेस्ट वगैरह भी हुए थे। तो वो चर्चा में बहुत आया था। इस वजह से बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया। अभी उनके बेटे जो है वो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं और बहुत सीरियसली लड़ रहे हैं। उनके बारे में यहाँ स्थानीय एक सज्जन से हमारी बातचीत हुई, जो आप सुनेंगे तो थोड़ा सा उनसे परिचित हो जाएंगे। तो उनके बारे में जो है वो आप यहाँ सुन लीजिए। ये आपके चेन्नागिरी में क्या हो रहा है? ये जो विरूपाक्ष थे, जो अभी जेल पे आउट है, जिनके यहाँ 8 करोड़ रुपए कैश मिला था, फिर उनका टिकट कट गया। तो वहाँ आपके चेन्नागिरी में क्या सीन है? चेन्नागिरी के अभी तो तीनों कैंडिडेट चल रहे हैं और दोनों में फाइट चल रही है। जैसे कि पक्षेत्र अभ्यर्थी माडल मल्लिकार्जुन, तीनों में से मैंने 3 कौर। जी सर, 3 कौर। 3 पार्टी कौन है वो? हाँ, एक बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, और तीसरी पक्षेत्र अभ्यर्थी माडल मल्लिकार्जुन जो इंडिपेंडेंट है। खड़े हो गए, उन्हीं के पुत्र जो जिनके यहाँ से 8 करोड़ पकड़ा गया था। हाँ जी, हाँ जी, वही ना? हाँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इसमें क्लोज फाइट किसमें है? इंडिपेंडेंट में और कांग्रेस में है। इंडिपेंडेंट और कांग्रेस में क्लोज फाइट हो गई, बीजेपी थर्ड हो गई। हाँ। अच्छा। इंडिपेंडेंट इतनी तगड़ी लड़ाई कैसे लड़ रहा है? वो पहले से एक्स एमएलए है। अच्छा, तो इसके बेसिक पे लोग बाग उसको वो कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट कर रहे हैं। और आप बता रहे थे कि उसके पास पैसे बहुत हो गए थे। पैसे तो है, वो जो एक्स एमएलए है, काम भी किया है और पैसा भी है। कितना खेती हो गया उसके पास? अभी जो एग्रीकल्चरल लैंड कितना हो गया? मीडिया के हिसाब से जो वो 700 एकड़ बता रहे हैं। 700 एकड़ हो गया। पहले कितना था? पहले 2010 में या 8 में हो सकता है 8-10 एकड़ होगा, ज्यादा से ज्यादा 8-10 एकड़ था, अब 700 एकड़ हो गया। हाँ, ऐसे बता रहे हैं मीडिया। इसका कुछ प्रूफ तो गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया बता रहा है। मीडिया बता रहे हैं। लोगों ने कहा होगा तो बता रहा है। हाँ। अच्छा, ये है वहाँ का असली मुकाबला आज का। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ये पूरा इलाका जो है, हम लोग जब चिकमंगलूर से आगे निकलते हैं और उसके बाद शिमोगा आता है, फिर देवनगेरे आता है, और ये 2-3 जिले और आते हैं, यहाँ हुबली तक चले जाते हैं। ये खासकर ये देवनगेरे और शिमोगा और चिकमंगलूर, ये सारे इलाके इस देश में अच्छे किस्म की सुपारी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ बड़ी धनाढ़ता आई है सुपारी के प्रोडक्शन से। वैसे सुपारी तमिलनाडु और केरल में भी होती है, लेकिन यहाँ की सुपारी ज्यादा मशहूर है, ज्यादा बेहतर बताई जाती है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पानी से जो सुपारी पैदा होती है वो अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसका व्यापार बहुत बड़े लेवल पर है। यहाँ लिंगायत समुदाय की प्रधानता है। मैं पहले आपको जो रिपोर्ट कर चुका हूँ वो वोक्कलिगा समुदाय का था, और वोक्कलिगा से आगे फिर लिंगायत समुदाय का इलाका चलता है। ये अब मैं उस इलाके में हूँ। इस इलाके में भ्रष्टाचार कोई उस तरह से मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी शिमोगा में हम थे। शिमोगा में हम जानते ही हैं कि शिमोगा बीजेपी का गढ़ है। येडियूरप्पा जो यहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका गढ़ है। उनके पुत्र वहाँ शिकारपुर नाम की जो विधानसभा है उससे लड़ रहे हैं, और संभवतः उनको कोई चुनौती नहीं, वो जीत भी जाएंगे। तो ये जो इलाका है, यहाँ आप कह सकते हैं कि ये येडियूरप्पा का इलाका है। और यहाँ पर येडियूरप्पा पर बहुत से आरोप लगे थे, आपको मालूम ही है। एक जमाने में हाई कोर्ट वगैरह से उनको रेमेडी मिली, वो जेल में भी गए थे। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ भ्रष्टाचार उस तरह से मुद्दा नहीं है। इसलिए इस विधानसभा में जहां 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे विधायक के यहाँ, उनका लड़का निर्दलीय लड़ रहा है, और मुझे यहाँ लोग बता रहे हैं कि वो लड़ाई में बहुत सीरियस पोजीशन में वो जीत भी सकता है। तो ये आश्चर्यजनक है कि ये पूरा चुनाव यहाँ
कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र विशेष में जहाँ जो लिंगायतों की बहुतायत और उनके असर वाला इलाका है, इस सीट से भी जो 3 प्रमुख उम्मीदवार है तीनों लिंगायत है। शिमोगा शहर में भी जो 3 प्रमुख उम्मीदवार है तीनों लिंगायत थे। तो ये बहुत लिंगायतों की डोमिनेंस वाला इलाका है। और जैसा हमारे यहाँ भी उत्तर भारत में भी विभिन्न ऐसी जातियों का डोमिनेंस होता है अलग अलग इलाकों में, तो उन्हीं के ज्यादा उम्मीदवार मिलते हैं, वैसा ही ये भी इलाका है। लेकिन लिंगायतों में इस बार थोड़ा सा विद्रोह है, वो देखने हम हुबली अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। लेकिन अभी हम जहां तक आए हैं, ये सुपारी बेल्ट है। सुपारी की रिचनेस ने यहाँ लिंगायतों के कारोबार में, उनकी हैसियत में इजाफा किया है और उसकी वजह से और राजनीति में भी, कर्नाटक की राजनीति में भी उनकी सबसे प्रमुख भूमिका हो गई है। और उसकी राजनीति की धमक हम यहाँ जब पहुंचते हैं तो हमें मिलती है और हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ कोई मुद्दा नहीं होता। जैसे येडियुरप्पा के बारे में ही है कि वो पहले क्लर्क थे, एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे, लेकिन अभी हम लोग वहां से जब गुजर रहे थे तो मुझे किसी ने बताया ये उनका एक होटल है, तो वहां एक बहुत 4-5 स्टार एक होटल था, उसका चित्र है वो आपके सामने है। शिमोगा में हमने वहां पॉलिटिकल पार्टियों से भी बातचीत की। कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तरों में हम गए, कांग्रेस के अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई। उनका क्या दावा है? वैसे शिमोगा की 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी और 6 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार वहां क्या हो सकता है ये बता रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। इनको जरा सुन लीजिए, जो कांग्रेस के शिमोगा के अध्यक्ष हैं। हाउ इज द इलेक्शन गोइंग ऑन? Now, last time you are winning only 1 seat in Shimoga district. Yes. This time you will nearly win 5 seats. 5 seats. Which are those five? One is Sorabor, second one is Sagar, third one is Tirthali, fourth one is Bhadravati. Shimoga is 50-50. Okay. 50 Because seat. there was very gap Last last time. But candidate will working hard, but he was coordinating wheels. Yesterday we will start. And what is the scene of this Bajrang Wali thing? Recently, Prime Minister is saying Bajrang That Wali. will not work, but why they will? I don't Are know. you feeling any effect of that? Here Hinduism in Shimoga and some places, some effect small, but we will make that no problem. Okay. But our Hindu leader, ex-MLA Ishwarappa is not in the field. But that fellow, again, BJP candidate is also, he was a RSS man, very communal also. Okay. So they may be using this. Because thing. they may be So where some percentage. some percentage they will get favor. Okay. So what is the social composition of this seat, Shimoga? How many Muslims? How many There, Muslims is 55,000. It is 55,000. very structurally very good constituency. Okay. 55,000 in Muslims, 35,000 in SC, and Christian community is 10 to 12,000. 10 million. 12,000 Christians. Though minority Muslims and Christians, we have a solid vote. Support. And Dalits is 30 to 35, but they will dividing. They will not one side voting. Okay. Because of our Kargeji is coming, but 1 or 2% we have improved. But we will all parties are getting money and all those things. So that is dividing. And other totally 50 communities there: Uppar, Madiwad, Aksali, Devajna, Brahmana, and Kurba. Kurba on 15,000 votes. 50,000. But Ishwarappa is not in the field. That Kurba community is Sidramaya. Yeah. I think we will getting a 50% in Kurba. Ishwarappa was from Kurba. Kurba. They will not working in hard now. They will not get the ticket, and his son is not So ticket. there are visited this place. No, we are asking a date, but they will busy. But I told to Venugopalji also, we will try to Bring him in. bring him in. Okay. So who are the star leaders visited this place till now? Now Rahul Gandhi Rahul is Gandhi. going to Tirthali. Karge Saab is coming to Shimoga and Swarapur. So he is important. DK Shukar, KPC President, come to Bhadravati tomorrow. Okay.
So overall, you are sure that your percentage of votes very, very good. Very good. And our guarantee is full improving now. We are distributing all guarantee cards in whole details. Every assembly council is distributing a 40 to 50,000 guarantee cards. So it is very improved. how are the people responding to guarantee? Very good. Very good. Very good. All ladies also responding very good. Okay. But they can vote, but all candidates are doing election properly. Uh-huh. They will lose, the BJP will give the money and turn that last 2-3 days. Yes. So your candidates are Working hard. working hard. So in any case, you are sure that you are going to increase your tally from the last election, which was one only. This time, you are sure that you are increasing your tally. Our some percentage use Bharat Joda also improving 1%, 2%. And cost of prices is rising and corruption in 40%. It is very effective. It is effective. Thank you. Okay, sir. Take your election and all that. Okay, sir. फिर हमने बीजेपी के दफ्तर का रुख किया। हमें वहां बीजेपी के प्रवक्ता मिले जो जिनकी पत्नी वहां की मेयर रह चुकी हैं और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। उनके हिसाब से इस बार वो जो एक सीट कांग्रेस को गई थी वो भी वो वापस ले सकते हैं। तो दोनों दलों के दावे अलग अलग हैं। उनसे जो बातचीत हुई उसको भी सुन लीजिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो बजरंग बली वाला इशू आ गया है, बजरंग दल वाला, इसका क्या असर है? वो बहुत अच्छे हो गए। कांग्रेस का एडोट करा तो बहुत अच्छे हो गए। हिंदू मतदार है ना, बहुत एकीकृत होता है। वो थोड़ा एक विश्व उसको हिंदू वोटर्स को एक विश्व हो गए। हमें एक जगह में डालना, कांग्रेस को उसको जगह दिखाया। ओके, कांग्रेस ने आपको फायदा दिया है? फायदा दिया। अच्छा, हिंदू मतदाता ऑल कर्नाटक में, ऑल कर्नाटक एक विश्व में बहुत थोड़ा परसेंटेज जा रहा है। जी हिंदू का वोटर परसेंटेज बीजेपी को ज्यादा है। जी। बीजेपी का स्ट्रांग एरिया कर्नाटका में शिमोगा एक स्ट्रांग प्लेस है, मैंगलोर है और उडुपी है और दूसरा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट और बट ये कर्नाटका में स्ट्रांग है बीजेपी। और ये वोकालिगा बेल्ट में क्या सीन है? ये इधर वोकलिगा बेल्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है। वोकलिगा वो हासन में आता है, बेंगलुरु है, हासन है, मैसूर है, उधर ही वोकलिगा। इधर भी वोकलिगा है 10,000 वोट। शिमोगा जिला में वोकलिगा है तो बीजेपी पर नहीं। यहाँ समाज में किसका कितना वोट है? शिमोगा सीट में किसका कितना वोट? शिमोगा में समाज के ब्राह्मण समाज का 30,000 है। 30,000 ब्राह्मण समाज, 29-30। वेरी गुड। लिंगायत समाज का 30-5 है। लिंगायत का 30-5 है। मुसलमान का 50-5 है। अच्छा, मुसलमान का 50-5 है। ये शिमोगा क्षेत्र का, शिमोगा क्षेत्र, शिमोगा क्षेत्र विधानसभा शिमोगा क्षेत्र का। क्रिश्चियन थोड़ा कम है, 8-10 है क्रिश्चियन। कुर्बा भी है, कुर्बा 10 है। 10 है। लिंगायत 30-5। 30-5। हाँ, ब्राह्मण से 30। ब्राह्मण 30। मुसलमान ज्यादा है, 55 है। वोकलिगा 10 है। 10 है। 10 जेडीएस कोई फोर्स नहीं है? हाँ, जेडीएस को अभी है। जेडीएस शिमोगा नहीं था, अभी ये इलेक्शन में जेडीएस थोड़ा पिकअप है। कॉम्पिटिशन का नहीं, पिकअप लेता है। थोड़ा कर्नाटक में जेडीएस ऐसा किधर सीट मिला नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, तो जेडीएस में उसके वोट पता है ना 55। मुसलमान 55 है। मुस्लिम वोट्स में बीजेपी को भी वोट करता है थोड़ा कम है। कांग्रेस जेडीएस दो भी डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस वोट मुसलमान को, अभी जेडीएस कांग्रेस वाला भी लास्ट टाइम XMLA प्रसन्ना अभी जेडीएस को गया था। उसके बारे में थोड़ा मुसलमान उसको कांग्रेस में जोड़े था। प्रसन्ना XMLA गए तो जेडीएस गए, तो मुसलमान का कांग्रेस वोट भी उसका थोड़ा वोट तो जेडीएस की तरह। ये जेडीएस ये बार शिवमोगा में कांग्रेस मुसलमान अच्छे सीन अच्छे है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, 7 सीट्स में आपके पास 6 सीट था लास्ट टाइम, इस टाइम थोड़ा टफ है ना? और 6 सीट तो पक्का है और एक सीट का अभी
ट्राई कर रहा है भद्रावती का। भद्रावती का। क्या होता है देखना है। और 6 पक्का है। 6 पक्का है। पूरा। 6 हमारा 6 आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस कह रहा है कि इस बार वो इम्प्रूव कर रहा है। कर रहा है वो। इधर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में संगठन बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा शिक्षक। इधर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है ना, मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है ना जी। संगठन कार्यकर्ता मतदार जी। और वो मोदी, दूसरा अमित शाह वगैरह वगैरह आते हैं, वो भी प्रभाव भी आ रहा क्या है। ये पक्का है और एक को ट्राई कर रहा है भद्रावती को, ये बार वो लेना। दिल्ली का स्टार लीडर में कौन कौन आया है यहाँ पे शिवमोगा? स्टार लीडर दिल्ली से अमित शाह आया था, अमित शाह आया था। जेपी नड्डा आया था शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। ओके। मोदी आने का है। मोदी 7 तारीख को इधर 7 तारीख को। शिवमोगा आयनूर करके है। अच्छा। ग्रामांतर विधानसभा इधर आ रहा है। जामंतर। हाँ, ग्रामांतर विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, हाँ, 7 क्षेत्र में वही है। शिवमोगा रूरल जो है। हाँ, शिवमोगा रूरल क्षेत्र, ग्रामांतर उसमें आ रहा है। रूरल। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, उसको आ रहा है। 10 विधानसभा क्षेत्र का आदमी आ रहा है उधर रैली। हाँ, ठीक। 7 तारीख को 7 तारीख को 1:30 बजे को कार्यक्रम। यहाँ जो ईश्वरप्पा वाला इशू था उसका कोई नेगेटिव असर है? नहीं, ईश्वरप्पा खूब फील्ड को आए तो ईश्वरप्पा उसका सन भी पूरा काम कर रहा है। पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा। वो क्या इधर है, ईश्वरप्पा दिया नहीं, वो मैटर नहीं है इधर, वो मैटर नहीं। वो क्लोज है। ईश्वरप्पा कब फील्ड आया था दिए तो पूरा काम कर रहा है। नमके हमारे ज्यादा लीड से लेकर उनको। रास्ते में बहुत सारे सैंपल्स हमने बटोरे हैं। इस इलाके में निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में कहने वाले लोगों की तादाद हमें ज्यादा मिली है। ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है जो तटीय क्षेत्र तक फैला हुआ है और यहाँ पर जो सीटें हैं उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। जैसा मैंने बताया, शिवमोगा में जो उनका बहुत ही ताकतवर जिला है उसमें 7 में से 6 सीटें उनके पास थी। देवनगेरे में भी ज्यादातर सीटें उनके पास थी। तो ये जो इलाके हैं ये बीजेपी के डोमिनेंस के इलाके हैं जो हुबली तक फैला हुआ चला गया है और बाद में बेलगाम होते हुए महाराष्ट्र को छूता है। हम आने वाले दौर में वहां भी जा रहे हैं और फिर वहां क्या हम देख पाते हैं, चूंकि जो बीजेपी में विद्रोह हुआ है लिंगायतों में उसकी धमक हमें बेलगाम और हुबली में सुनाई देती है, जो अगली रिपोर्ट में हम आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल हम आपको सुपारी बेल्ट में लिंगायतों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र से जो कुछ हमारे सामने घटता हुआ हमें नजर आ रहा है वो आपके सामने हमारी ओर से प्रस्तुत है। धन्यवाद, नमस्कार। इलेक्शन बीजेपी कांग्रेस वैसा भी रहने दो। फिर भी किसका चल रहा है? इधर बीजेपी कांग्रेस दो भी चल रहा है। और जड़ा, वो क्या क्या जड़ा बोलते हैं उसको? क्या जड़ा ये भी? जड़ा है, कैसे बोलते ना वो, जनता दल। हाँ जनता दड़ा वो भी वो भी चल चल रहा रहा है। ज्यादा कौन है? है। ज्यादा इधर बीजेपी कांग्रेस ही है। ज्यादा बीजेपी का। हाँ, जेडीएस से कौन है? टीडीएस से शारदा पुरा नायक, बीजेपी से अशोक नायक। अच्छा, दो भी एक ही कैटेगरी से है। एक ही कैटेगरी। एक कौन ही सा है? कैटेगरी। ये कौन सा है नायक कैटेगरी? इसी कैटेगरी क्या है? एससी कैटेगरी। अच्छा, एससी सीट है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप लोग किस समाज से हैं? हम तो ओबीसी है। आप ओबीसी? ओबीसी में कौन सा? ओबीसी में बहुत सारे क्षत्रिय। बहुत से क्षत्रिय। और ये है पोजीशन। कांग्रेस थर्ड है यहाँ पे। कांग्रेस तो थर्ड, पक्का थर्ड है। अच्छा। कांग्रेस का नाम ही नहीं है यहाँ। अच्छा हाँ, दो भी जेडीएस और बीजेपी फाइट बहुत जो है। अच्छा, कांग्रेस का नाम ही नहीं। कांग्रेस की तो नाम ही नहीं है। पिछली बार तो कांग्रेस सेकंड था यहाँ। नहीं, थर्ड था। पिछली बार भी थर्ड था। शिवमोगा रूरल में कांग्रेस थर्ड ही थर्ड था। और शिवमोगा में क्या हाल? शिवमोगा में भी बीजेपी चल रहा है। बीजेपी चल रहा है। वहाँ पे भी फाइट है। कांग्रेस का योगेश है ना, वो यंगस्टर है। अच्छा, हाँ, उनका थोड़ा नाम है वहाँ पे थोड़ा बहुत नाम। थोड़ा बहुत है। वैसे ये शिवमोगा के 7 सीट में बीजेपी का कितना है? और पिछली बार 6 सीट आए थे। हाँ। तो भद्रावती का एक कांग्रेस आया था, हाँ, रमेश। हाँ। इस बार भी सेम आएंगे। क्या चल रहा है यहाँ चुनाव में? हम लोग दिल्ली से। तो पे तो इक्वल फाइट। तीनों में? अच्छा, ट्रायंगुलर फाइट। ट्रायंगुलर यहाँ पर इस सीट पे। अच्छा, पहले कौन था? पहले जो कांग्रेस का था राजीव गौड़ा। वही लड़ रहा है? वही लगा। काम वाम करता था? हम तो ठीक ठाक था। यहाँ माइनॉरिटी का कितना % वोट है? लगभग 12 to 15%।
यहाँ पर इस सीट पर अच्छा। किस पार्टी का चल रहा है? कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस क्या गुड नेम आपका? राजेश किस समाज से है? ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಗೌಡ್ರ ಲಿಂಗಾಯತ शेट्टी। मंगलूर से ओके ठीक है। सर शेट्टी मतलब है SHETTY हाँ। ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ बेंगलुरु से। क्या शुभ नाम है? ಏನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓಡ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇದೆ ಹ? ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ओके ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ कांग्रेस ओके यहाँ पे लीडिंग है सर कांग्रेस। ये सीट पे कौन सा नाम है इसका? ಶೃಂಗೇರಿ ಸರ್ श्रृंगेरी। क्या क्या शुभ नाम किस समाज से है? ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ ಲಿಂಗಾಯ ಬಿಲ್ಲವ बिलवा। यहाँ इस बार किस पार्टी की हवा है? कांग्रेस 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 कांग्रेस। कांग्रेस कितना परसेंट जीतेगा कांग्रेस? 80% 80%। 80%। ओके। आप दलित समाज से आते हैं, दलित समाज में कितना परसेंट कांग्रेस के साथ है? 99%। 99%। दलित में ये टचेबल में आते हैं, अनटचेबल में आते हैं? टचेबल में आते हैं। लंबाड़ी है? लंबाड़ी है? नहीं। हाँ SC लंबाड़ी में SC है? आंध्रा आंध्रा एससी आंध्रा SC। आंध्रा एससी ओके ओके। ये आंध्रा के SC है, वहाँ के बहुत मिलिटेंट होते हैं। देखिए हमें एक सैंपल भी मिले तो हमने एक प्रोग्राम भी किया था इस पे। जी 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 कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा थैंक यू। मेरा नाम प्रेम है प्रेम। नेम इज प्रेम। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।